हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। आज की प्रमुख खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं। पीसीएस का रिजल्ट संशोधित, 1100 अभ्यर्थी हुए बाहर। 69,000 शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग 2 से 4 तारीख तक। यूपीटीपीएससी से महत्वपूर्ण सूचना जारी। यूपीओ एपीओ का इंटरव्यू शेड्यूल जारी। विभिन्न खबरों पे आज की हम डिस्कस करेंगे 25 नवंबर की खबरों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीसीएस 2020 का रिजल्ट संशोधित, 1131 अभ्यर्थी हुए बाहर। विज्ञापन और आवेदन में अर्हता के क्रम में अंतर आने से बदला गया परिणाम। यहाँ पे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने पीसीएस 2020 की प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम संशोधित कर दिया है। ऐसे में विशिष्ट अर्हता वाले 2 प्रकार के पदों की प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित किए गए 1131 अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया है। हालांकि संशोधित परिणाम में बाहर होने वालों से अधिक संख्या में नए अभ्यर्थियों को मेरिट में शामिल किया गया है। ऐसे में कुल मिलाकर सफल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या बढ़कर 5535 हो गई है, जबकि पूर्व में जारी किए गए परिणाम में 5393 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था। मेरिट में 142 सफल अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ गई है। यह गड़बड़ी विज्ञापन और आवेदन में अर्हता क्रम में भिन्नता के कारण हुई है। आयोग ने संशोधित परिणाम जारी कर दिया है। आयोग ने पीसीएस 2020 की परीक्षा का रिजल्ट 21 नवंबर को जारी किया था। अर्हता पदों के क्रम में प्रवर्तन अधिकारी और बाल विकास परियोजना अधिकारी सीडीपीओ के विज्ञापन में अंकित पद क्रमांक और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में प्रदर्शित पद क्रमांक में भिन्नता होने के कारण पदों के लिए निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित करने वाले उन पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को सही डेटा तकनीकी त्रुटि के कारण उपयोग में नहीं लाया जा सका और दोनों पदों ग्रुप के लिए घोषित प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम में विसंगति उत्पन्न हो गई थी। संशोधित परिणाम आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यहाँ पे देख सकते हैं आप, असिस्टेंट प्रोफेसर के 128 पदों पर की जाएगी भर्ती। यूपीपीएससी ने जारी किया विज्ञापन। चिकित्सा शिक्षा विभाग में 191 पद, 6 प्रकार के 328 पदों पर सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। तो यहाँ पे देख सकते हैं राजकीय कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद। अर्थशास्त्र के 5 पद हैं, इतिहास के 6 पद हैं, उर्दू के 2 पद हैं, अंग्रेजी के 10 पद, गणित के 7, गृह विज्ञान के 1, जंतु विज्ञान के 5, दर्शन शास्त्र के 1, भूगोल के 4, भौतिक विज्ञान के 2, मनोविज्ञान के 5, रसायन विज्ञान के 4, राजनीतिक शास्त्र के 8, वनस्पति के 13, वाणिज्य के 21, शिक्षा शास्त्र के 5, समाज शास्त्र के 15, संस्कृत के 8 और हिंदी के 6। वहीं पे चिकित्सा शिक्षा होम्योपैथिक विभाग के प्रवक्ता के पदों पर की बात किया जाए तो होम्योपैथिक फार्मेसी के 10 पद हैं, आर्गेनान ऑफ मेडिसिन के 18 पद, होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका के 20 पद, रिपर्टरी के 12, एनाटॉमी के 4, फिजियोलॉजी के 8, फॉरेंसिक मेडिसिन के 7, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के 14, पैथोलॉजी के 9, सर्जरी के 10, आपसे एवं गाइडलाइन के 10, कम्युनिटी के इतना। वहीं पे असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति में आप देख सकते हैं कितने पद हैं। उच्च शिक्षा विभाग के तहत राजकीय विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में 19 विषयों के असिस्टेंट प्रोफेसर के 128 पदों पर सीधी भर्ती होगी। यूपीपीएससी ने इन पदों के साथ अन्य विभागों के कुल 328 पदों पर सीधी भर्ती के लिए अपनी वेबसाइट पर विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया है और ऑनलाइन आवेदन भी शुरू किया है, जिसमें 191 पद असिस्टेंट प्रोफेसर के हैं। 128 पद असिस्टेंट प्रोफेसर के। चिकित्सा शिक्षा के 130 पद। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के रेडियो सेवा के तहत रेडियो अधिकारी के 2 पद। प्रशासनिक निदेशालय के शोध अधिकारी सामान्य चयन के 4 पद। चिकित्सा शिक्षा एलोपैथी में असिस्टेंट प्रोफेसर के 61 पद हैं। यहाँ पे
36,590 पदों पर काउंसलिंग के लिए 2 से 4 दिसंबर के बीच होगी। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में शेष पदों पर भर्ती बेसिक शिक्षा परिषद ने दिए आदेश। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने 69,000 शिक्षक भर्ती यानी कि सहायक अध्यापक भर्ती के 31,277 पदों पर सीधी भर्ती के लिए शेष 36,590 पदों के लिए काउंसलिंग तिथि घोषित कर दिया। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल ने मंगलवार को दूसरे चरण की काउंसलिंग के लिए 2 से 4 दिसंबर के बीच की तिथि तय की थी। 69,000 शिक्षक भर्ती में अनुसूचित जनजाति के 1133 योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण 2 जून को 67,867 चयनितों अभ्यर्थियों की वरीयता सूची जारी की थी। भर्ती परीक्षा में कटाव के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई थी। शिक्षा मित्रों को 37,399 पद रिक्त रखते हुए भर्ती प्रक्रिया जारी रखने के लिए निर्देश दिया था, जिसमें कि 31,277 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांट दिए गए हैं। शेष 36,590 पदों की नियुक्ति का कार्यक्रम जारी कर दिया है। 2 से 4 दिसंबर तक चयन अभ्यर्थियों की सभी जिलों की काउंसलिंग की जाएगी। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से काउंसलिंग का आदेश जारी होते ही 2 वर्ष से शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे चयनितों में खुशी की लहर दौड़ गए हैं। बेसिक शिक्षा भर्ती सतीश चंद्र द्विवेदी ने बताया कि जल्दी नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा और स्कूलों में योग्य शिक्षक मिलेंगे। वहीं पे एडेड जूनियर हाई स्कूल में शैक्षिक पदों के बारे में मांगी जानकारी। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूलों में शैक्षिक पदों पर भर्ती के लिए प्रदेश में स्कूल शिक्षा महानिदेशक अपर शिक्षा बेसिक शिक्षा परिषद ने जानकारी मांगी है। 22 जुलाई 2020 को उनकी ओर से एडेड जूनियर शैक्षिक पदों की जानकारी मांगी गई थी। 5 महीनों बीत जाने के बाद एक बार फिर से पदों का विवरण 2 दिन के भीतर मांगा गया है। एपीओ 2018 का इंटरव्यू शेड्यूल जारी कर दिया गया है। लोक सेवा आयोग ने सहायक अभियोजन अधिकारी 2018 के अभ्यर्थियों का इंटरव्यू 4 दिसंबर से कराएगा। इसमें 17 पद के लिए 54 अभ्यर्थियों को सफल किया गया है। 2 पालियों में इनका इंटरव्यू होगा, जिसमें 45,311 अभ्यर्थियों ने सफल आवेदन किया था। 18,782 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिए थे, जिसमें कि विभिन्न केंद्रों पर परीक्षा हुई थी। तो यहाँ पे देखिए आपका इंटरव्यू शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तो इसके आगे हम बात करते हैं अलग खबर में। कुछ निकली हुई महत्वपूर्ण वैकेंसियों के बारे में हम बात करते हैं। तो अकाउंटेंट फार्मासिस्ट सहित कुल मिला के 68 पदों पे भर्ती निकली है। सी विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी गुरुग्राम में, जिसके लिए अलग अलग योग्यता है। आप पढ़कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वही सेक्शन अफसर के कुल मिला के 30 पदों पे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली में भर्ती निकली है, जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। प्रोजेक्ट एसोसिएट सहित कुल मिला के 107 पदों पर वैकेंसी निकली है, जिसमें अलग अलग डिग्री मांगी गई है। आप देखकर अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में रिसर्च एसोसिएट, रिसर्च ऑफिसर, टेक्निकल असिस्टेंट इत्यादि पे 9 पदों पर भर्ती निकली है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा यूपी SSSC से एक महत्वपूर्ण खबर है। स्टेनोग्राफर के जिन अभ्यर्थियों का जो है इंटरव्यू छूट गया था, उनके लिए 26 नवंबर को इंटरव्यू को शेड्यूल किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 352 पदों के लिए इंटरव्यू कराया गया था 3 से 20 नवंबर के बीच में, जिसके बाद जिन अभ्यर्थियों किसी कारणवश इंटरव्यू नहीं दे पाए थे उनका इंटरव्यू 26 तारीख को 10 बजे से आयोजित किया जाएगा पिकअप भवन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उनका शेड्यूल भी जारी किया गया है। देखिए कुल मिला के 13 ऐसे अभ्यर्थी थे जो किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो सके थे। तो उनका इंटरव्यू 26 तारीख को 11 बजे से यूपी SSSC आयोग में इंटरव्यू कराया जाए। तो वो अभ्यर्थी ज़रूर चेक कर लें और अपना इंटरव्यू दे दें। तो ये रही बड़ी अपडेट आप सभी के लिए आज की। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।